बार बार नाभि गिर जाती है, नले की प्रॉब्लम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमें कोई तरीका ऐसा बता दो कि जो नले की प्रॉब्लम है, नाभि की प्रॉब्लम है, नाभि बार बार जो हट जाती है, उसको हम कैसे ठीक करें घर बैठे। देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो ये नोट कर लो आप, होता क्या है कि कई दफ़ा हम कहीं जाते हैं, किसी को बुला करके लाते हैं, उससे नाभि उठती नहीं है, अगले दिन फिर से नाभि गिर जाती है, फिर उसको बुलाते हैं, उसका मुंह बन जाता है। भाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक तकिया ले लेना है, ठीक है। असल में पहले मेरी भी बहुत नाभि उखड़ती थी इस काम से पहले, तो मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज़ मेरे को मिल जाए जो कि मैं घर बैठे ही कर ले करूँ और मेरे को आराम मिल जाए। अच्छा, जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा कि नाभि के उठाने के साथ साथ ये तो और भी बहुत बहुत सारे फायदे करता है, ठीक। अब करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक बने रहना है। चलिए काम की बात पे आ जाते हैं। तो नाभि जब हमारी गिरती है ना, तो 4 एंगल में गिरती है। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 एंगल कहाँ-कहाँ पर बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब अगर आपकी लेफ्ट में गिरी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लूज़ मोशन लग जाएँगे। नाभि कभी भी एक सेंटर में नहीं गिरेगी, यहां पर लूज मोशन, राइट में गिरेगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ऊपर की तरफ आएगी तो एसिडिटी बनेगी, बहुत भयंकर जलन होगी यहां पर बहुत तेज। और अगर नीचे की तरफ जाती है तो इसके अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों के अंदर हर्निया जैसी शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें इसमें देखने को मिलती है जब हमारी नाभि नीचे की तरफ आती है, मगर नीचे की तरफ आती बहुत ही कम है। चलो काम पे आते वापस। तकिया ले लेना एक, और ये जो तरीका है ना, सबके लिए बराबर है, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी की कोई जरूरत नहीं। एक तकिए की जरूरत है। तकिया देखो कौन सा ले लेना है, नरम सा एकदम। बाद में कमेंट करके बोलेंगे सर तकिया बता देते कौन सा हार्ड लेना है, सॉफ्ट लेना है, छोटा लेना है, बड़ा लेना है। ऐसा तकिया लेना है, देख लो, ठीक है। अब उस पेशेंट को ले लेना है। अगर आप खुद पेशेंट हैं नाभि गिरने के तो कोई बात नहीं, करना क्या है, उल्टे होकर के लेटिए आप। चलिए थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अब यहां पर इस तरीके से आपको लेट जाना है, बिल्कुल सिंपल। हाथों को नीचे रख लेना है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा ना कि हाथों को नीचे रख लेना है, ठीक। और या तो आप खुद भी कर सकते हैं, अपने आप को क्या करना है, ऐसे हिलाना है इस तरीके से, ठीक है। देखो बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, आराम आराम से खुद हिला सकते हो। ये तो मैं आपको इसलिए हिला करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इनके ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वजह से मैं आपको इनको दिखा रहा हूं, ठीक है। मगर आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कंफर्टेबली आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो एक तकिया और लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तकिया और लगा लेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ जाएंगे आप। और उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको इस तरीके से हिलाना है अपने आप को और रुक जाना है, और फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए फिर से हिलाना है, ठीक। मतलब टोटल 5 मिनट के लिए आपको हिला लें। अच्छा, इसको आप कर लेंगे ना, करने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है। करने के तुरंत बाद है ना कुछ खा लेना। ये ना हो कि आपने इसको कर लिया और बहुत लंबे समय तक एक गैप बन गया, आपने कुछ खाया नहीं, फिर से नाभि गिर जाएगी ऐसे। तो करने के बाद में सेब खा लिया, चाय पीते अगर आप चाय के साथ कुछ चीज खा ली, तो मतलब आप 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कुछ जरूर खा ले, सॉलिड सा कुछ, ठीक। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो नाभि उतरने की समस्या थी ना, जड़ से खत्म हो जाएगी। जिंदगी में कभी आपको ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये तो 100% बात है। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।